अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट का? ये तो गिरते जा रहा है अभी डेली। Look, I mean, part of it is cyclical, right? कोविड के बाद we had 3 very good years, and if you look back at India's history, बहुत रेयरली होता है कि 4 साल लगातार धुआंधार चलता है, right? चौथे साल में यूजुअली हमारा एक सिक्लिकल स्लोडाउन आ जाता है, क्योंकि जो सप्लाई साइड बोलते हैं, हमारी लेबर मार्केट्स, हमारे कैपिटल मार्केट्स, हमारे लैंड मार्केट्स में 4 साल अच्छा भागने की क्षमता नहीं है। कुछ हद तक वैसा हुआ है, as you probably would have been hearing, right? बैंक्स के पास ज्यादा पैसे नहीं है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है, तो इसलिए लोन ग्रोथ भी कम है। लोगों ने अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे लेके स्टॉक मार्केट में उड़ेल दिया, स्टॉक मार्केट खूब भागी है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में पैसे कम हो गए, राइट? वो फिक्स हो जाएगा। तो 2 प्रकार के स्लोडाउन होते हैं। बेनाइन स्लोडाउन मतलब लेस पेनफुल स्लोडाउन है, जैसे 2016 2-3 साल भागा इकोनॉमी, फिर एक ब्रीदर, सप्लाई साइड फिक्स करो एंड 1-1.5 साल में फिर से आप ऊपर चढ़ने चल जाओ। बट वी आल्सो हैव अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्लोडाउन, व्हाट आई कॉल अ मोर पेनफुल स्लोडाउन, व्हिच हैपेंस व्हेन वी गो इनटू अ डाउनटर्न एंड द डॉलर स्टार्ट्स स्ट्रेंथनिंग फॉर फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो 2012-13 में हुआ था, राइट? डॉलर स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग, आवर इकोनॉमी वाज डाउन, सो व्हेन द डॉलर स्टार्ट्स स्ट्रेंथनिंग, द आरबीआई हैज टू सक रुपीस आउट ऑफ द सिस्टम, टाइटन लिक्विडिटी। सो उससे क्या होता है, जब इकोनॉमी कमजोर है, जब आरबीआई को एक्चुअली ब्याज दर घटाना चाहिए, रुपये को बचाने के लिए, रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ब्याज दर टाइटन कर देता है। सो सुपर पेनफुल हो जाता है। 2012-13 में भयंकर पिटाई हुई थी इंडियन इकोनॉमी की। माय फियर इज विद व्हाट एवरीथिंग दैट ट्रम्प इज डूइंग एंड इज स्ट्रेंथनिंग द डॉलर, इफ ही कीप्स स्ट्रेंथनिंग द डॉलर बाय से पुटिंग टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज, आई थिंक इट बिकम अ फार मोर पेनफुल स्लोडाउन। स्लोडाउन तो होगा, इसके बारे में आई डोंट थिंक कोई दो राय है। आई होप इट विल बी अ 16 जैसा स्लोडाउन, 3-4 क्वार्टर थोड़ा सा मंदी, एंड देन वी कम आउट ऑफ इट, बट इन अ वे द चाबी लाइज विद ट्रम्प, चाबी लाइज विद ट्रम्प।